कहते हैं कामयाब लोग खुद के लिए नियम बनाते हैं और वो अपने नियमों के गुलाम बन जाते हैं और उनके नियम उनकी जिंदगी बदल के रख देते हैं। जबकि नाकामयाब लोगों का जिंदगी में सिर्फ एक रूल होता है, नो रूल, एक ही नियम के कोई नियम नहीं। और ऐसे लोगों को आलस अपना गुलाम बना देती है, क्योंकि ऐसे लोग आलस के सबसे फेवरेट शिकार होते हैं और आलस उनकी जिंदगी बर्बाद करके रख देती है। दोस्तों, मेरा नाम चेतन चावड़ा, मोटिवेशनल स्पीकर एंड बिजनेस कोच। मैं आज आपको बताने वाला हूं कि वो कौन कौन से नियम हैं जिनको फॉलो करके आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में एक बहुत बड़ी सफलता हासिल कर सकते हैं और अपने सपनों की जिंदगी जी सकते हैं। लेकिन सबसे पहले, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अधूरा काम मत कीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबाइए जिससे कि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और दोस्तों, मैं आपको चैलेंज करता हूं कि जिन रूल्स ने मेरी जिंदगी बदली है, हजारों लाखों लोगों की जिंदगी बदली है, वो आपकी भी जिंदगी बदल सकते हैं। सबसे पहला रूल है, छोड़ दो या फोड़ दो। अब इस रूल को समझने के लिए हम सबसे पहले कुछ बातें समझेंगे। जैसे कि हम जो काम करते हैं उसको दो भाग में डिवाइड किया जा सकता है। एक है हमारे एफर्ट्स और दूसरा है उसके रिजल्ट्स। मान लीजिए आपने किसी को प्लान दिखाया, तो ये है आपके एफर्ट्स और वो बंदा जुड़ता है कि नहीं, ये है उसका रिजल्ट, यानी कि कोशिश और परिणाम, या दूसरी भाषा में बात करें तो इनपुट और आउटपुट। अब इसको डिटेल में जाने तो कौन सी चीज हमारे कंट्रोल में है, यहां पे हमें पता चलता है कि इनपुट देना हमारे कंट्रोल में है, कोशिश करना हमारे कंट्रोल में है, मेहनत करना हमारे कंट्रोल में है। लेकिन उस इनपुट का क्या आउटपुट आएगा, उस मेहनत का क्या परिणाम आएगा, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। जैसे कि आपके सामने कोई व्यक्ति बैठा है प्लान देखने के लिए, तो उसको कितना अच्छा प्लान दिखाना, कैसा प्लान दिखाना, बढ़िया दिखाना या जैसा तैसा दिखाना, ये किसके कंट्रोल में है? ये टोटली आपके कंट्रोल में है, ये आपके हाथ में है। मतलब कि कोशिश कैसी करेंगे ये आपके हाथ में है, लेकिन आप कितना भी अच्छा प्लान दिखाए उसके बाद भी अगला बंदा जुड़ेगा कि नहीं, ये आपके हाथ में नहीं है। सुबह उठ के 10 लोगों को कॉल करना, इनविटेशन करना कि नहीं करना, ये आपके हाथ में है। लेकिन कितने भी अच्छे कॉल करेंगे, कितना भी अच्छा इनविटेशन करेंगे, उसके बाद भी उस 10 में से कितने लोग प्लान देखने आएंगे, ये आपके हाथ में नहीं है। अपने प्रोडक्ट का डेमो कैसा देना, जैसा तैसा देना कि बढ़िया देना, ये आपके हाथ में है। लेकिन कितना भी अच्छा बढ़िया डेमो दो, उसके बाद भी प्रोडक्ट बिकेगा कि नहीं, ये आपके हाथ में नहीं है। यानी कि कोशिश करना आपके हाथ में है, लेकिन परिणाम, रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है। तो रूल क्या है? रूल नंबर 1 ये है कि जो आपके कंट्रोल में नहीं है उसको छोड़ दो, उसकी चिंता करना बंद कर दो, उसको सिर्फ एक्सेप्ट करो, और जो आपके कंट्रोल में उसको फोड़ दो। उसमें 99% नहीं चाहिए, नहीं चाहिए मतलब नहीं चाहिए, उसमें 100% चाहिए। भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है, कर्म कर, फल की आशा मत रख, क्योंकि फल देना मेरा काम है, मैं अपना काम बिल्कुल करूंगा, तू बस कर्म कर। और मैंने देखा है लोग सिर्फ रिजल्ट की चिंता करते रहते हैं। अगर रिजल्ट अच्छा आया तो एक्साइटेड, मोटिवेटेड, खुश, अगर रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो डिमोटिवेटेड। मैं ये कहना चाहता हूं, रूल नंबर 1 ये है कि जो आपके कंट्रोल में नहीं है रिजल्ट, उसको छोड़ दो। वो जो भी आता है उसको एक्सेप्ट करो। हाँ आता है एक्सेप्ट करो, खुश हो जाओ, ना आता है एक्सेप्ट करो, खुश हो जाओ। रिजल्ट आपके कंट्रोल में नहीं है। जो चीज आपके कंट्रोल में है वो है एफर्ट्स, वो है मेहनत, वो है कोशिश, उसमें 100% दीजिए। मैं आपको एक सवाल पूछना चाहूंगा, क्या आप कामयाब होने के लिए जितनी मेहनत करनी चाहिए और जैसी मेहनत करनी चाहिए उतनी मेहनत और वैसी मेहनत कर रहे हैं? जवाब है नहीं। ज्यादातर लोगों का जवाब है नहीं। जो हम कर सकते हैं उसमें 100% करना चाहिए। हम सुबह जल्दी उठ सकते हैं, 100% उसमें कोशिश करनी चाहिए। हम किताब पढ़ सकते हैं, हम मोटिवेटेड रह सकते हैं, हम एक्साइटेड रह सकते हैं, हम पॉजिटिव रह सकते हैं, हम काम कर सकते हैं, हम 10 लोगों को प्लान दिखा सकते हैं, हम 20 लोगों को इन्वाइट कर सकते हैं। जो हम कर सकते हैं उसमें 99% नहीं देना है, उसमें 100% देना है। लेकिन हमारा खेल उल्टा है। हम जो चीज हमारे कंट्रोल में नहीं है उसके बारे में ज्यादा सोचते हैं, और जो हमारे कंट्रोल में उसमें 100% एफर्ट नहीं देते। कुछ लोग 40%, कुछ लोग 50%, 80-90% तक एफर्ट देते, लेकिन 100% एफर्ट नहीं देते। आप डेली खुद को एक सवाल पूछे, एम आई गिविंग माई 100%? क्या मैं 100% कोशिश करता हूं? जो चीज हमारे कंट्रोल में नहीं है उसको छोड़ दो, उसकी चिंता मत करो, उसको जो भी आता है एक्सेप्ट करो, और जो चीज हमारे कंट्रोल में उसको फोड़ दो। उसमें 99% नहीं, उसमें 100%, 200% एफर्ट्स आपको देना है, देना है, देना है। दिस इज रूल नंबर 1, और इस रूल को अपनी जिंदगी में अप्लाई कीजिए। ये रूल आपकी जिंदगी बदल देगा।
बहुत जल्दी आप एक नए व्यक्ति बन जाएंगे, आपके एफर्ट्स चेंज हो जाएंगे, आपका कमिटमेंट चेंज हो जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस चेंज हो जाएगा और दुनिया आपको फॉलो करना स्टार्ट कर देगी। रूल नंबर 2, बेसिक्स में मास्टर बनना पड़ेगा। बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। देखिए, जब आप कराटे सीखते हैं ना, चाहे आपने 6 महीना सीखा, 1 साल सीखा या 2 साल सीखा, जब आपका क्लास होता है 1 साल के क्लास में पहली 30 मिनट आपको बेसिक चीजें रिपीट कराई जाती है हमेशा के लिए, बिकॉज बेसिक्स आर द सीक्रेट। जब आप क्रिकेट देखते हैं तो क्रिकेट से 1 दिन पहले, या मान लीजिए शाम को मैच है तो सुबह में वो लोग नेट प्रैक्टिस करते हैं। तो क्या विराट कोहली बैटिंग भूल जाता है? क्या बुमराह जो है वो गेंद फेंकना भूल जाता है? नहीं, फिर भी वो लोग प्रैक्टिस करते हैं, बिकॉज टेक्निकल चीज़ें हमेशा प्रैक्टिस करनी चाहिए, हमेशा सीखनी चाहिए। और मैं आपको मास्टर बनने के लिए बोल रहा हूं, मैं आपको सीखने के लिए नहीं बोल रहा हूं। अगर आपको इस बिजनेस में कामयाब होना है तो लिस्ट बनाने में मास्टर बनना पड़ेगा। आपका डाउनलाइन आपके पास आके बोलता है कि मैं 4 साल से जुड़ा हूं, मेरा लिस्ट खत्म हो गया, उसका 1000 लोगों का लिस्ट कैसे बनाए? आपको प्रोस्पेक्टिंग में मास्टर बनना पड़ेगा। कोई आदमी आके आपको बोलता है कि मैंने 500 लोगों को कॉन्टेक्ट कर दिया, कोई नहीं आता, उस 500 में से 400 की मीटिंग कैसे सेट करे? मास्टर। आपको प्लान दिखाने में मास्टर बनना पड़ेगा। जब प्रोस्पेक्ट कहता है कि मेरे पास 10 मिनट है, जो दिखाना दिखा, उसको 2 घंटा कैसे बिठाए और उसके बाद प्लान कैसे दिखाए? जब प्रोस्पेक्ट कहता है देख भाई, पैसा मेरे पास एक भी नहीं है, जो दिखाना दिखा, उसका ज्वाइनिंग कैसे निकाले, ऑन द स्पॉट ज्वाइनिंग कैसे निकाले, ये सारी चीजें, टेक्निकल चीजें आपको सीखना पड़ेगा। आपको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग सीखना पड़ेगा, आपको मोटिवेट कैसे करना है, डुप्लीकेट कैसे करना है, काउंसलिंग कैसे करना है, फॉलोअप कैसे करना है, होम मीटिंग, टीम मीटिंग, ग्रुप मीटिंग, 4 लेग में 40 ग्रुप कैसे खड़े करना है, 6 महीने में 50,000 इनकम कैसे पहुंचना है, 1 साल में 1 लाख इनकम कैसे पहुंचना है, लोगों की ड्रीम्स कैसे इग्नाइट करनी है, नीड कैसे जनरेट करनी है, डिस्टेंस पे कैसे काम करना है, फॉलो थ्रू कैसे करना है, ये सारी चीजें सीखनी पड़ेगी और ये सीखनी ही पड़ेगी, कंपलसरी आपको सीखनी पड़ेगी। एक सफल डॉक्टर वही होता है जो अपने काम में मास्टर है। एक सफल वकील वही बनता है जो लॉ के हर एक मैटर को जानता है। एक कामयाब कुक वही बनता है जिसको हर मसाले के बारे में पता होता है। एक अच्छा ड्राइवर वही होता है जिसको क्लच, ब्रेक, लीवर, गियर सिस्टम, जजमेंट, बैलेंस, ये सब कुछ पता है। अब आप बोलेंगे सर मैं बहुत अच्छा ड्राइवर हूं, मेरा सब कुछ ठीक है, ब्रेक भी ठीक से लगता है, क्लच में भी मास्टर, ये गियर भी पता है, सब कुछ, थोड़ा जजमेंट में प्रॉब्लम है, तो आज रात घर पहुंचने से पहले आप किसी को मारोगे, क्योंकि एक चीज भी कमजोर है तो नहीं चलेगा, आपको हर चीज में मास्टर बनना पड़ेगा। यू हैव टू बिकम द मास्टर ऑफ द बेसिक। ये बहुत 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 ज्यादा जरूरी है, आपको ये चीजें सीखनी पड़ेगी। अगर आप बहुत बड़ी टीम बनाना चाहते हैं, अगर आप इतिहास बनाना चाहते हैं, अगर आप लोगों के आदर्श बनना चाहते हैं, अगर आप यहां से वाकई में बहुत बड़ी सफलता हासिल करना चाहते हैं, यू हैव टू बिकम द मास्टर ऑफ द बेसिक्स। बेसिक्स के मास्टर बनना पड़ेगा, बाकी सारी चीजें अपने आप आ जाएगी। रूल नंबर 3, रोना बंद कर दो। जी हां दोस्तों, रोना बिल्कुल बंद करना पड़ेगा। कुछ लोगों की आदत है, रोते रहते हैं, सर मेरा प्रोडक्ट सेल नहीं हो रहा है, सर मेरा काम नहीं हो रहा है, सर मेरा अपलाइन सपोर्ट नहीं कर रहा, मेरा डाउनलाइन फोन नहीं उठा रहा, सर मुझे प्लान दिखाना नहीं आता, सर प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं, सर कैसे पैसा आएगा, सर रॉयल्टी कंप्लीट नहीं हो रहा है, सर दूसरी जगह काम नहीं हो रहा है, सर सेमिनार नहीं हो रहा। उनका चेहरा ना हमेशा रोते हुए आदमी जैसा होता है। रोना बंद करना पड़ेगा, क्योंकि रोते हुए आदमी के साथ कोई नहीं जुड़ता। जो जुड़ा है ना वो भी भाग जाएगा। रोते हुए आदमी को कोई अपना मेंटर नहीं बनाएगा, रोते हुए आदमी से कोई प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा, रोते हुए आदमी के साथ कोई बात नहीं करना चाहता, रोते हुए से कोई सामने नहीं बैठना चाहता, रोते हुए के साथ कोई जुड़ना नहीं चाहता। रोना बंद करना पड़ेगा, खुश रहना पड़ेगा। कामयाबी जो है ना वो अंदर से बाहर की प्रोसेस है। लाइफ एंड सक्सेस इज इनसाइड आउट प्रोसेस। आपको पहले अंदर से कामयाब होना पड़ेगा, करोड़पति वाली फीलिंग जनरेट करनी पड़ेगी, कामयाबी वाली फीलिंग जनरेट करनी पड़ेगी। आपकी जो बाहर की दुनिया है ना वो तो एक रिफ्लेक्शन है आपके अंदर जो चल रहा है। आपके अंदर एक मोटिवेशन, कॉन्फिडेंस, ये सब आपको जनरेट करना पड़ेगा। और साथ ही में हंसना शुरू करना पड़ेगा, आपको स्माइल करना शुरू करना पड़ेगा। यू मस्ट एंजॉय दिस बिजनेस। अगर आप इस बिजनेस को एंजॉय नहीं कर रहे ना तो आप टिक नहीं पाएंगे। जो चैलेंजेस आएगी, क्योंकि 50 साल की मेहनत 5 साल में करनी है ना, 50 साल की इनकम 5 साल में चाहिए, 50 साल की उपलब्धि भी 5 साल में चाहिए, तो 50 साल की मेहनत 5 साल में, तो 50 साल की परेशानियां भी 5 साल में आएगी। तो उस 50 साल की परेशानियों को अगर हंसते हंसते सहन नहीं करोगे, रोते रोते सहन करोगे, तो आप इस बिजनेस में टिक नहीं पाओगे। इसलिए हंसना बहुत ज्यादा जरूरी है। दुनिया का कोई भी व्यक्ति, बदसूरत से बदसूरत व्यक्ति भी हंसता हुआ बहुत अच्छा लग रहा है, स्माइल करना पड़ेगा। आप रोते हुए मार्केट में घूमोगे, लोग देखेंगे, अरे देखो वो रोता हुआ जा रहा है, वो
उस कंपनी में जुड़ा है, उसका तो प्रोडक्ट नहीं बिक रहा, वो मेरे पास आया था, देखो देखो कैसा जा रहा है, अच्छा हुआ हमने ज्वाइन नहीं किया। लेकिन अगर आप हंसते हुए खुश रहते हुए काम करेंगे तो दुनिया बोलेगी अरे यार ये इतना खुश क्यों है। देखिए दुनिया में कोई भी व्यक्ति आपकी जेब में हाथ डाल के चेक नहीं करेगा कि आप कितना कमा रहे हैं, कोई भी आपका बैंक स्टेटमेंट नहीं मांगेगा। ये जो चेहरा है ना, चेहरा, यही आपका बैंक स्टेटमेंट है, यही आपका शोरूम है, यही आपका मार्केटिंग है। यू आर योर ओन ब्रांड एम्बेसडर। अगर आप खुश है, एक्साइटेड है, मोटिवेटेड है तो लोग सोचेंगे भाई तुम क्या करते हो, क्योंकि पूरी दुनिया दुखी है, पूरी दुनिया दुखी है, बीमार है, गरीबी की बीमारी है। और एक बीमार आदमी डॉक्टर के पास जाना चाहता है ना, एक बीमार आदमी दूसरे बीमार के पास नहीं जाना चाहता। मान लीजिए आप बीमार है, आप डॉक्टर के पास गए और आपको पता चला डॉक्टर खुद बीमार है, तो आप दूसरे डॉक्टर के पास चले जाएंगे। उसी प्रकार से जो लोग दुखी है वो आपको देख रहे कि आप सुखी है, आप खुश है, तो वो आपके पास आना चाहेंगे। लेकिन आपको दुखी देख के अगला बोलेगा ये खुद ही दुखी, ये क्या मेरा दुख दूर करेगा, तो दुनिया आपसे दूर भागेगी। सिर्फ प्रोडक्ट की बातें करके, सिर्फ प्लान दिखा के कामयाबी नहीं मिलेगी। खुश रहना पड़ेगा, इस बिजनेस को एंजॉय करना पड़ेगा। आज जो तकलीफ है, जो प्रॉब्लम है ना, वो आने वाले समय की उपलब्धि है। जब आप स्टेज पे जाएंगे, कामयाब हो जाएंगे, दुनिया आपको सुनेगी। जितनी तकलीफें आज सुनी है ना, जितनी तकलीफें आज सही है ना, वो सारी तकलीफें जब स्टेज से बताएंगे लोग ताली बजाएंगे। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे आप मूवी देखने जाते हैं तो हीरो को बहुत मार पड़ती है, बहुत मार पड़ती है। जितनी ज्यादा मार पड़ेगी उतना बड़ा बदला लेगा वो इंटरवल के बाद। तो आपकी कहानी में जितनी ज्यादा तकलीफें आपको आएगी उतनी बड़ी आपकी कहानी, आपकी पिक्चर, आपकी मूवी हिट होने वाली है, क्योंकि आप अपनी जिंदगी के हीरो है। इसलिए खुश होना है, रोते हुए काम नहीं करना है। रोना बिल्कुल बंद कर दो, और रोते हुए के साथ काम भी मत करो। जो आदमी रोने का हैबिचुअल है ना, वो आपकी भी जिंदगी बर्बाद कर देगा। इसीलिए ये नियम बहुत ही खास है कि रोना बिल्कुल बंद करना पड़ेगा। चलेगा, इसको जिंदगी से निकाल दो। ये आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर आप इस बिजनेस में नाकामयाब होगे तो सबसे बड़ा रोल होगा इसका, चलेगा। सर आज थोड़ा लेट आऊं तो चलेगा, आज टाई नहीं पहनेंगे तो चलेगा, आज मीटिंग में नहीं आएंगे तो चलेगा, आज थोड़ा लेट से उठेंगे तो चलेगा, आज किताब नहीं पढ़ेंगे तो चलेगा, आज मीटिंग अटेंड ही नहीं करेंगे तो चलेगा। ये जो चलेगा है ना, ये आपका सबसे बड़ा दुश्मन है, क्योंकि ये जो चलेगा है ये आपको एक आम इंसान की कैटेगरी में डाल देता है। मैं आपको एक सवाल पूछता हूं, पैसा नहीं आएगा चलेगा, कामयाबी नहीं मिलेगी चलेगा, 5 साल बाद भी कामयाबी नहीं मिलेगी चलेगा, बड़े लीडर नहीं बनोगे चलेगा, जिंदगी भर कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। तो जब भी आपके मन में सवाल आता है कि मैं ये चला लूं वो चला लूं, तो आपको मेरी ये बात याद रखनी है कि पैसा नहीं आएगा चलेगा, नहीं चलेगा, चलाना बिल्कुल बंद कर दीजिए। ये जो चलेगा है ना, यही आपके रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा है। ये आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा, ये आपको परफेक्ट नहीं बनने दे रहा, ये आपको 99% कैटेगरी से ऊपर 1% कैटेगरी में जाने नहीं दे रहा। इस एटीट्यूड को हमने जिंदगी भर मेहनत करके डेवलप किया है, लेकिन इसको अभी हमें निकालना पड़ेगा। ये आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। मुझे उम्मीद है दोस्तों ये नियम आपको काम लगेंगे, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इन रूल्स को अपनी जिंदगी में उतारेंगे और साथ ही में एक बहुत बड़े लीडर बनेंगे, हजारों लोगों के आदर्श बनेंगे, और आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस से अपनी जिंदगी बदलेंगे और लोगों के लिए आप मोटिवेशन का सोर्स बनेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक कर दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और ये वीडियो उन लोगों तक जरूर भेजिए जिनको इनकी जरूरत है। विश यू ऑल द बेस्ट एंड बी द बेस्ट।